हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कल हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पढ़ा था कि जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण जो हैं बोलते हैं कि इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, श्री राम ने तो इसे नया समझकर हाथ ही लगाया था और ये टूट गया था, तो आप व्यर्थ के ही गुस्सा कर रहे हो। तो जब इतनी बातें बोलते हैं लक्ष्मण तो जो परशुराम होते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं कि हे मूर्ख बालक, तुम तो मेरे बारे में जानते नहीं हो कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ, अर्थात मुझे आप निरा ही मूर्ख ही जो है मुनि जो है समझ रहे हो। आपको पता नहीं है मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, कितनी बार मैं अपनी भुजाओं के बल से राजाओं को धरती से क्षीण कर दिया है, कई बार मैंने धरती जो है उनको मुनियों को अर्थात ब्राह्मणों को दान कर दी है, मैंने अपने फरसे से सहस्रबाहु का वध कर दिया है। ऐसी जब बातें वो करता है तो लक्ष्मण जो है इनकी बातें सुनकर, परशुराम की बातें सुनकर जो है मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि परशुराम जो है व्यर्थ की डींगे हाँक रहे हैं। तो आओ आज हम थर्ड पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि लक्ष्मण जो है परशुराम को क्या बोलते हैं। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मनीषु महाबट मानी। बेहसी, बेहसी होता है हंसकर, हंसकर लक्ष्मण, लखनऊ होता है लक्ष्मण, बोले मृदुबानी, मृदु होता है मधुर, बाणी होता है बाणी में। लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण मुस्कुराकर मधुर वाणी में बोले, ओहो मुनीसु महावट मानी। ओहो हे मुनिवर, आप तो अपने आप को महान योद्धा मान रहे हो। पुनी पुनी मोहि दिखाव कुठारू, पुनी पुनी होता है बार बार, बार बार, मोहि होता है मुझे, दिखाव कोठारू, कोठारू होता है फरसा, आप तो बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो। चाह तो उड़ावन फूंके पहाड़ू, ऐसे लग रहा है मानो कि आप फूंक मारकर, पहाड़ू होता है पहाड़, पहाड़ जो है उड़ा देना चाहते हो, उड़ावन होता है उड़ा देना, उड़ा देना चाहते हो। अर्थात जब वो व्यर्थ की डींगे हाँकता है तो लक्ष्मण मुस्कुराकर मधुर वाणी में बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप अपने आप को महान योद्धा मान रहे हो। पुनी पुनी मोहि दिखाव कुठारू, आप तो बार बार अपना फरसा मुझे दिखा रहे हो। चाहो तो उड़ावन फूंकी पहाड़ू, ऐसे लग रहा है जैसे मानो कि फूंक मारकर पहाड़ जो है उड़ा देना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, बोलता है कि हम शुई मुई के पौधे नहीं हैं। कुम्हड़बतिया क्या होता है? शुई मुई के पौधे, हम जो है शुई मुई के पौधे नहीं हैं। जय तर्जनी देखी मर जाही, जो कि तर्जनी देखते ही मारे जाएंगे अर्थात मुरझा जाएंगे। तर्जनी क्या होता है? अंगूठे के पास वाली उंगली को तर्जनी बोलते हैं। तो बोलते हैं कि हम शुई मुई के पौधे नहीं हैं, जो आप तर्जनी दिखाओगे हम मुरझा जाएंगे अर्थात मारे जाएंगे। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। परशुराम को लक्ष्मण बोल रहे हैं कि हे मुनिवर, देखिए कुठारू, मैंने तो आपके हाथों में कुठारू मतलब फरसा देखा, सरासर बाना और कंधे पर जो है धनुष बाण देखा। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने ये सोचकर कि मेरे सामने कोई ढंग का योद्धा खड़ा है, मैंने अभिमान पूर्वक कुछ आपको शब्द कह दिए। भृकुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जे कछु कहू सहो रिस रोकी। बोलता भृकुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, बोलता हे ऋषि के पुत्र समुझू जनेऊ बिलोकी, तुम्हारे कंधे पर जो है जनेऊ धारण किया हुआ मैंने देखा, जो कुछ कहूँ सहो रस रोकी, इसलिए आपने मुझे जो कुछ भी कहा मैंने अपने क्रोध को रोके रखा, अर्थात मैंने आपको जवाब नहीं दिया। ऋषि होता है क्रोध को। बोलता कि हे मुनिवर, हे ऋषि के पुत्र, मैंने तुम्हारे कंधे पर जनेऊ धारण किया हुआ देखा, इसलिए आपने मुझे जो कुछ भी कहा सो रिस रोकी, मैंने उसको सहन कर लिया, अर्थात आपने क्रोध को रोके रखा। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन्हीं पर ना सुराई। बोलता है कि सुर होता है देवता, देवता, महिसुर होता है ब्राह्मण, हरिजन हरि का भक्त, गाय गाय। बोलता है कि हमारे कुल में देवता के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, हरि भक्त के ऊपर और गाय के ऊपर
क्या है, हमारे कुल में इन पर ना सुराई, इन पर वीरता, सुराई होता है वीरता, वीरता नहीं दिखाई जाती है। अर्थात हमारे कुल में देवता के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, भक्त के ऊपर और गाय के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बदे पापू अप कीर्ति हारे, मारतहूँ पा परिये तुम्हारे। बोलता है कि अगर मैं आपका वध करता हूँ तो मुझे पाप लगता है, अगर आपसे मैं हार जाता हूँ तो मुझे अपजश प्राप्त होता है। अपकीर्ति क्या होता है, अपजश, मुझे अपजश प्राप्त होता है। मारतहूँ पा परिये तुम्हारे, पा होता है पाम, मारतु होता है मारने पर, इसलिए हे मुनिवर तुम्हारे मारने पर भी मैं तुम्हारे पाम ही पढ़ूंगा। अगर तुम मुझे मार भी दोगे तब भी मैं तुम्हारे पाम ही पढ़ूंगा। ये कौन बोल रहा है, लक्ष्मण परशुराम को बोलता है कि हे परशुराम, हमारे कुल में देवता के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, भक्त के ऊपर और गाय के ऊपर जो है हाथ नहीं उठाया जाता, अर्थात हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। इसलिए अगर मैं आपको मारता हूँ, आपका वध करता हूँ तो मुझे पाप लगता है, और अगर आपसे हार जाता हूँ तो मैं अपजश को प्राप्त होता हूँ। तो आपके मारने पर भी मैं क्या है, अगर आप मुझे मार भी दोगे तब भी मैं तुम्हारे पाम ही पढ़ूंगा। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनुबान कुठारा। बोलता कोटि होता है करोड़, कुलिस बोलता कि तुम्हारे जो करोड़ों कठोर जो वचन जो आप बोल रहे हो वो क्या है, एक ब्रज के समान है। आपके वचन जो है करोड़ों कठोर ब्रज के समान है। व्यर्थ दरहूं धनुबान कुठारा, तुमने तो व्यर्थ का ही दरहूं धारण किया हुआ है। धनु होता है धनुष बाण, धनुष बाण और फरसा व्यर्थ का ही धारण किया हुआ है। जो बिलोकी अनुचित कहियों समूही महामुनि जो बिलोकी अनुचित कहियों क्षमहू महामुनि धीर। बोलता है कि हे मुनिवर, अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है तो आप धीरज धारण करके मुझे क्षमा कर दो। आप तो धीरज धारण करने वाले हो, आप मुझे क्षमा कर दो। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जहाँ पे भृगुवंश मणि किसे बोला गया, भृगुवंश के रतन, अर्थात इसको परशुराम को बोलता है कि जब जे उसने इतने ऐसे वचन बोले लक्ष्मण ने, तो परशुराम जो है वो सरोष होता है क्रोध सहित, क्रोध सहित जो है गंभीर शब्द जो है अर्थात कठोर शब्द अपने बोलने लगे। अर्थात इसमें बताया गया है कि लक्ष्मण जो है परशुराम की बातें सुनकर सोचते हैं कि ये व्यर्थ की डींगे कैसे हाँक रहा है मुनि, और ये मुझे उसको बोलते हैं परशुराम को लक्ष्मण कि आप तो मुझे बार बार अपना कुठार ऐसे दिखा रहे हो जैसे मानो कि फूंक मार कर जो है पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। आप क्या हमें कुम्हाड़वती अर्थात हमें छुई मुई के पौधे की तरह समझते हो कि जो आप अपनी उंगली दिखाओगे और हम मारे जाएंगे अर्थात मुरझा जाएंगे। बोलता कि आपके कंधे पर हमने जो है धनुष बाण देखा, हाथ में कुठारू मतलब फरसा देखा, इसलिए मैंने बोलता कि कुछ अभिमान पूर्वक शब्द कह दिए। मैंने सोचा कि मेरे सामने कोई महान योद्धा खड़ा है, लेकिन मैं ये व्यर्थ में सोच रहा था। बोलता है ऋषि के पुत्र, बोलता ऋषि के पुत्र समझकर और तुम्हारे शरीर पर जो है जनेऊ धारण किए हुए देखकर जो कुछ कहूँ सोहरिस रोको। मैं आपने जो कुछ भी मुझे कहा मैंने अपना क्रोध रोक के रखा था, मैंने आपका कुछ नहीं किया, आपको जवाब नहीं दिया। बोलता कि क्योंकि हमारे कुल में जो है देवता के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, हरि भक्त के ऊपर, गाय के ऊपर जो है वीरता नहीं दिखाई देती है अर्थात दिखाई जाती है। बोलता है कि अगर मैं आपका वध करता हूँ तो मुझे पाप लगता है, और अगर मैं आपसे हार जाता हूँ तो मैं अपजश को प्राप्त होता हूँ। मारता हूँ पा, बोलता कि अगर आप मार भी देते हो तो मैं आपके पाम ही पड़ूंगा, क्योंकि ना तो मैं पाप का भागीदारी बनना चाहता हूँ ना ही अपजश प्राप्त करना चाहता हूँ। बोलता है कि आपने जो वचन मुझे कहे हैं, आपके वचन इतने कठोर हैं कि ऐसे लग रहा है कि आपके वचन जो हैं वो करोड़ों ब्रजों के समान हैं, अर्थात आपके वचन बहुत ही कठोर हैं। तो बोलता है कि हे मुनिवर, जे आपने जो कुछ भी कहा धारण किया हुआ था, जो धनुष बाण और जो फरसा धारण किया हुआ है, जो व्यर्थ का धारण किया हुआ है, क्योंकि आपके तो वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान कठोर हैं।
तो बोलता कि हे मुनिवर, अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है तो आप तो धैर्यवान हो, धैर्यवान मुनि हो, तो आप मुझे क्षमा कर दो। तो ये सुनकर जो है भृगुवंश मुनि मतलब परशुराम जो है वो क्रोधित हो जाते हैं। सरोष होता है क्रोधित होना, क्रोध सहित क्रोधित होकर गंभीर वाणी से बोलते हैं। तो बच्चों आज हमने ये इस पैराग्राफ में पढ़ा है कि किस तरह से लक्ष्मण जो है परशुराम को अपने व्यंग्य भरे शब्द जो है बोलते हैं। तो आपने इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना है। कल हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू।